बहुत समय पहले की बात है। दो नदियों के संगम पर एक समृद्धशाली नगरी बसी हुई थी। जैन संतों के समागम के कारण संपूर्ण नगरी धर्ममय वातावरण से ओतप्रोत थी। इसी नगर में धर्मप्रिय नाम का एक व्यापारी रहता था। वह जैन धर्म में रुचि रखने वाला था। एक दिन धर्मप्रिय अपने मित्रों के साथ नगर में जा रहा था। वहां अचानक एक अदृश्य हाथ ने धर्मप्रिय को उठा लिया और आकाश की ओर ले जाने लगा। यह दृश्य देखकर नगर के सभी लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे। अदृश्य हाथ उसे लेकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन धर्मप्रिय के मुख पर दुख की एक भी रेखा नहीं थी। आगे जाकर अदृश्य हाथ ने धर्मप्रिय को कुएं में डाल दिया। राक्षस तो भाग गया, लेकिन उसे क्या पता था कि धार्मिक व्यक्ति का एक भक्षक तो हजारों रक्षक होते हैं। और डूबने की जगह धर्मप्रिय को किसी दूसरे देव ने बचा लिया। इस तरह पूर्व जन्म के पुण्य से धर्मप्रिय बच गया। सही सलामत बाहर निकलने के बाद धर्मप्रिय ने अदृश्य देव के हाथ को आभार माना और नगर की तरफ आ गया। धर्मप्रिय के वापस लौटने पर नगर के लोगों का शोक शांत हो गया। एक दिन फिर से धर्मप्रिय मित्रों के साथ में बैठा हुआ था। तभी वह राक्षस देव का हाथ आया और उसने धर्मप्रिय की गर्दन को पकड़ लिया। यह देखकर डर के मारे उसके सभी मित्र वहां से भाग गए। धर्मप्रिय ने विनय से पूछा, अरे मेरा क्या गुनाह है? गुस्से के कारण राक्षस ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और वापस उसे कुएं में फेंक दिया। फिर से दूसरा देव आया और उसने धर्मप्रिय को बचा लिया। इस तरह वह राक्षस धर्मप्रिय को 7 बार मारने की कोशिश करता है और वापस दूसरा देव उसे बचा लेता है। पत्नी के पूछने पर धर्मप्रिय सारी घटना को बताता है। इस तरफ क्रोध के आवेश में आकर वह राक्षस सोचता है, कुएं में डालने पर हर बार वह बच जाता है। चलो अब इस बार मैं उसको समुद्र में डाल देता हूँ। परिवार के साथ बैठे हुए धर्मप्रिय को उठाकर वह विशाल समुद्र के पानी में फेंक देता है। जैसे ही वह समुद्र में डालने जाता है, तभी दूसरा देव आकर उसे बचा लेता है। वही नगर में वापस आता है और यही क्रम वापस चालू रहता है। एक समुद्र में डालता है तो दूसरा उसे बचा लेता है। पूरे नगर में हवा की तरह यह बात फैल जाती है कि कोई ताकत धर्मप्रिय को मारना चाहती है, लेकिन दिव्य शक्ति उसे बचा लेती है। राजा और दरबारी भी रहस्य जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। एक दिन बसंत उत्सव के लिए पूरा नगर उद्यान में इकट्ठा होता है। धर्मप्रिय भी राजा के साथ वहां आता है। कितने समय से बन रही घटना के कारण सबकी नज़र धर्मप्रिय पर ही होती है। तभी वहां एक बाघ आता है और जोर से दहाड़ लगाते हुए धर्मप्रिय की तरफ झपट जाता है। यह देखकर डर के मारे सभी लोग वहां से भागने लग जाते हैं। तभी अचानक एक विशाल खरगोश वहां आता है और छलांग लगाकर बाघ की गर्दन को पकड़ लेता है। आश्चर्यकारी इस घटना के बीच में एक और आश्चर्य होता है। खरगोश के पास में एक मनुष्य आता है और नमस्कार करके बोलता है, अरे आप तो शूरवीर हो, आपने तो बाघ राजा को ही कायर बना दिया। सामने वाले उद्यान में 4 ज्ञान को धारण करने वाले एक महामुनि पधारे हैं। वह आपसे जल्दी मिलना चाहते हैं। खरगोश बाई तो बाघ को पकड़कर महात्मा के पास ले जाते हैं और विनय पूर्वक वंदन करते हैं। आचार्य भगवंत खरगोश से बोले, खरगोश भाई आप तो धार्मिक हैं, आप अपने रूप को प्रकट करें। आज्ञाकारी शिष्य की तरह खरगोश ने बाघ को छोड़ दिया और खुद के मूल स्वरूप को प्रकट किया। बाघ ने भी खुद का मूल स्वरूप प्रकट किया। दोनों को मूल स्वरूप में देखकर राजा ने अत्यंत उत्कंठा से पूछा, हे भगवंत, इस घटना का रहस्य क्या है? प्रभु सबकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए बोले, भाग्यशाली, इस घटना के पीछे एक कथा है। एक नगर में उम्भ नाम का व्यापारी रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और सेवा भावी था। किसी की भी सेवा करनी हो तो वह हमेशा तत्पर रहता था और सेवा का गुण ही उसके दोष का कारण बना। उम्भ एक अटिल नाम के बाबा की सेवा करने लगा। अटिल अत्यंत मिथ्याभिमान वाला था।
उम्भ को उसके पुण्य उदय से जैन धर्म में अभिरुचि वाला एक व्यापारी मिला। उस व्यापारी की एक ही भावना थी कि मुझे जैन धर्म पुण्य से प्राप्त हुआ है और मैं भी सबको जैन धर्म से भावित करूं। उम्भ भी उसके परिचय से जैन धर्म से प्रभावित हो गया और उसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। उम्भ को सच्चे तत्व का ज्ञान और उसमें श्रद्धा दोनों होने के कारण उसने हिंसाचारी बाबा को छोड़ दिया। अटिल बाबा यह सब कुछ सहन नहीं कर पाया और उम्भ को ख़त्म करने का विचार करने लगा। जब वह उम्भ को मारने में निष्फल हो गया तब उसको मारने की तीव्र इच्छा लेकर मृत्यु का वरण किया और अगले भव में हाथ वाला राक्षस बना। दूसरी तरफ समाधि से मरण प्राप्त करके उम्भ अगले जन्म में धर्मप्रिय नाम का श्रावक बना। इधर उम्भ को जैन धर्म से भावित करने वाला वह व्यापारी श्रावक मरने के बाद देवलोक का देव बना। राक्षस बना वह अटिल बाबा धर्मप्रिय को 7 बार कुएं में और 7 बार समुद्र में डालता है, तो देव बना वही व्यापारी श्रावक उसे हमेशा बचा लेता है। गुरु मुख से यह कथन सुनकर सभी की जिज्ञासा शांत हो जाती है और राजा जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है। राक्षस भी शांत होकर अपनी भूल की क्षमा मांगता है। यह सब सुनकर धर्मप्रिय को वैराग्य हो जाता है और वह संसार की मोह माया को छोड़कर दीक्षा ग्रहण कर लेता है। जय जिनेंद्र।